Hello guys, this is the chemistry education. I am Anita Singh. This is the part 6 of chapter number 1, class 10th, science. कोरोजन. क्या तुम लोगों ने कभी कोरोजन के बारे में सुना है? कोरोजन मीन्स किसी भी मेटल का खराब हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना. किस प्रोसेस के थ्रू? ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू. तो किसी भी मेटल का जो डिस्ट्रॉयनेस होता है दैट इज़ नोन एज कोरोजन. आपने डेली लाइफ में बहुत कुछ देखा होगा कोरोजन का, जैसे कि आयरन में ब्राउनिश कलर आ जाता है, दानेदार ब्राउनिश रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है, उसे भी हम कोरोजन की कैटेगरी में रखते हैं. ठीक है. कॉपर में ग्रीनीनेस आ जाती है एंड सिल्वर में ब्लैकनिंग हो जाती है. तो ये जो इतने भी टाइप बोले हैं डेली लाइफ में आप देखोगे कि जब नया सिल्वर कुछ लाते हैं मार्केट से तो उसमें बहुत ज़्यादा शाइनी नेचर होता है, बट कुछ टाइम बाद उसके अंदर ब्लैकनिंग हो जाती है. ऐसे ही कॉपर के बर्तन को आप ऐसे छोड़ देंगे तो क्या होगा, उसके अंदर ग्रीनीनेस आ जाती है. एक स्लो प्रोसेस है कोरोजन. हाँ, कुछ टाइम बाद जब भी कोई मेटल एटमॉस्फेयर में ऐसे ही छोड़ दी जाती है, हाँ, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसे हम कोरोजन कहते हैं. ईटिंग अप ऑफ द मेटल in the presence of atmospheric moisture and different type of gases, the metal is destroyed and this is known as the corrosion. आयरन के कोरोजन को स्पेशली हम रस्टिंग का नाम देते हैं, रस्ट बोलते हैं. दिस इज रेडिश ब्राउन कलरिंग ऑफ द आयरन. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू. जो आयरन के आर्टिकल्स होते हैं वो नए जब होते हैं तो वो शाइनी नेचर के होते हैं, चमकदार होते हैं, बट गेट कोटेड विद ए रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम. कुछ समय छोड़ने के बाद जो ये रेडिश ब्राउन कलर के हो जाते हैं. जैसे अपने आयरन के जो कूलर वगैरह देखे होंगे आयरन बॉडी के, उसमें रेडिश ब्राउन कलर का रस्ट बहुत दिखाई पड़ता है. दिस प्रोसेस कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन. इस प्रोसेस को हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं. किस हेडिंग के में ये पढ़ रहे हैं? कोरोजन में पढ़ रहे हैं. कोरोजन मतलब कि मेटल का ख़राब हो जाना, और मेटल का जो ख़राब होना, स्पेशली आयरन मेटल के लिए बात करेंगे तो उसे रस्टिंग बोल देंगे. सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट टार्निस्ड इन दिस मैनर. कुछ और भी मेटल्स होती हैं जो टार्निश हो जाती हैं, मतलब उनका कलर में डलनेस आ जाती है. हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म्ड इन कॉपर एंड सिल्वर? क्या आपने कॉपर एंड सिल्वर का कोटिंग देखा है? व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाई सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा. एटमॉस्फेरिक में मॉइस्चर और एसिड की प्रेजेंस में मेटल ख़राब हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. हाँ, इट इज़ सेड टू कोरोड. द मेटल कोरोड कहलाती है, कोरोडेड मेटल हो जाती है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन. और ऐसी प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं. द ब्लैक कोटिंग ऑन द सिल्वर एंड दिस ग्रीन कोटिंग ऑन द कॉपर आर द अदर एग्जाम्पल ऑफ द कोरोजन. जो सिल्वर में ब्लैक कोटिंग होना और कॉपर में ग्रीन कोटिंग होना इज also corrosion. Corrosion causes damage to car bodies, bridge, iron railings, ship and all objects made of metal. अब corrosion क्या करेगा? आपको मालूम है मेटल ख़राब हो रही है तो मेटल से जो भी चीज़ें बनती हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं. जैसे कि कार की बॉडीज़, ब्रिज बनते हैं, पुल बनाए जाते हैं, आयरन की रेलिंग लोग बनवाते हैं. हाँ, जहाज होते हैं जहाँ पे आयरन बॉडीज़ का यूज़ हो रहा है तो वो corroded हो जाती है, स्पेशली दोज ऑफ आयरन. corrosion ऑफ आयरन इज ए सीरियस प्रॉब्लम. बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ब्रिज वगैरह होती है जहाँ पे पब्लिक प्लेस होता है, वहाँ पर जो आयरन बॉडीज़ का यूज करते हैं और वहाँ कोरोजन होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. हार्मफुल नेचर हो जाता है वहाँ का, और वहाँ पे बहुत पब्लिक का आने जाना होता है. इस जगह पर कोरोजन होना सही नहीं है. एवरी ईयर ऑन द कोरोजन अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस द डैमेज आयरन. तो हर साल जैसे रेल की पटरियाँ हैं ना, इस टाइप की चीज़ें हैं, तो कॉस्ट जो है ना या मनी जो है इसमें एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि डैमेज आयरन को हटाना पड़ता है. तो उसके बाद हम इसको चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ेंगे कोरोजन. ये वापस टॉपिक आता है. नाउ रैंसिडिटी. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रैंसिडिटी? रैंसिड मतलब क्या होता है? ऐसा फूड जो ऑयली नेचर का होता है उसको क्या वो भी ऑक्सीडाइज्ड होकर एक अनप्लीजेंट स्मेल क्रिएट करता है.
और जो टेस्ट होता है वो भी ख़राब हो जाता है। उस फूड को हम रैंसिड फूड बोलते हैं। खासकर जो ऑयली नेचर वाले फूड होते हैं उनमें ऐसा जल्दी होता है। तो व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज, जब फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज होंगे दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। इनका जो स्मेल और टेस्ट होता है वो अनप्लीजेंट हो जाता है, उनको लोग पसंद नहीं करते खाना खाने में, उनमें एक स्मेल जो होगी ख़राब हो जाएगी उसकी। यूजली सब्सटेंस विच प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू द फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। जैसे मार्केट में जो चीज़ें फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड मिलते हैं, चिप्स के पैकेट्स हो गए, जहाँ पर भी हमें ऑयली या ऐसा फूड प्रोवाइड किया जाता है वहाँ पर हम एंटीऑक्सीडेंट को ऐड कर देते हैं उसमें, जैसे ऑक्सीडाइज्ड ना हो। कीपिंग फूड in an airtight container help us to slow down oxidation. Do you know that chips manufacturing usually flush bags of the chips with gas such as the nitrogen to prevent the chips from the getting oxidized? आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट में कहते हैं ना बहुत सारी हवा भरी होती है, हवा नहीं भरी होती, वो एक्चुअल में हवा में क्या कौन सी गैस भरते हैं, नाइट्रोजन गैस की फ्लशिंग होती है, मतलब भरी होती है N2 गैस। तो N2 गैस क्या करती है, ये एक इनर्ट गैस है, तो चिप्स ये फैट्स और ऑयल से जो चिप्स में होता है उससे रिएक्ट नहीं करती है ना। तो और वो क्या करती है, उस चिप्स के पीसेस को क्या करती है, ऑक्सीडाइज होने से प्रिवेंट करती है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, जो आपके पैकेट वाले फूड होते हैं या चिप्स के पैकेट्स होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस की फ्लशिंग होती है, इसलिए वो पैकेट में फूले से दिखाई पड़ते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन पेज नंबर 13 के, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। ये पार्ट नंबर 5 में मैंने आपको एक्टिविटी कराई है कि जब हम कॉपर सल्फेट में आयरन नेल को डिप करते हैं तो क्या होता है, या कॉपर सल्फेट का कलर जो ग्रीन कलर ब्लू कलर होता है वो डिसअपियर क्यों हो जाता है। तो जब भी हम आयरन नेल लोहे की कील को ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो आयरन की एक्टिविटी कॉपर के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा है, मोर एक्टिव है आयरन, इसलिए वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। इस वजह से कॉपर सल्फेट का कलर क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, जो ब्लू कलर होता है फेडेड हो जाता है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, जैसे इस रिएक्शन को हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं, Fe + CuSO4 क्या बन जाएगा, FeSO4 + Cu, मीन्स आयरन इज मोर एक्टिव मेटल, उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से, तो FeSO4 + Cu। ये कैसे चेक करते हैं कि कौन ज़्यादा एक्टिव मेटल है, इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज आप लोगों को बताइए पार्ट नंबर 5 में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। Give an example of the double displacement reaction other than the activity number 1.10. 1.10 में जो एक्टिविटी दे रखी है उसके अलावा आप बताओ कि कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन है। तो एक्टिविटी नंबर 1.10 देख लेते हैं। व्हाट इज द 1.10? एक्टिविटी नंबर 1.10 1.10 is this activity. Okay, take about the 3 ml of the sodium sulfate solution in a test tube. सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लिया गया है, उसमें बेरियम क्लोराइड को ऐड किया गया है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है। यहाँ पर देखिए सोडियम यहाँ पे अभी सल्फेट के साथ है, बेरियम क्लोराइड के साथ है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में क्या हो गया, बेरियम फिर से सल्फेट के साथ हो गया यहाँ पर, और सोडियम हो गया क्लोरीन के साथ, मतलब क्लोराइड आयन के साथ। तो Na2 ने अपना पोजीशन किसके साथ कर लिया, Cl के साथ, और SO4 ने अपना जो कंपाउंड बनाया वो Ba के साथ। तो हम बोल सकते हैं एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है, इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। लेकिन इसके अलावा रिएक्शन बतानी है हमें, तो एक रिएक्शन मैंने आपको पार्ट नंबर 5 में बताई है। इसके अलावा दूसरी रिएक्शन कौन सी थी, बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है, दिस इज PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki बनेगा PbI2 प्लस KNO3। जो ये PbI2 बनता है बच्चों, वो येलो कलर का PPT होता है। कैसा होता है, येलो कलर का। इसलिए यहाँ पर भी देखो लेड नाइट्रेट के साथ है अभी, और पोटेशियम आयोडाइड के साथ है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में पोटेशियम जो हो गया वो NO3 के साथ हो गया, और जो लेड हो गया वो आयोडीन के साथ हो गया। मतलब
यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस ने अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया, तो एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया यहाँ पर। एंड विद द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड। इन दोनों रिएक्शन में आपको बताना है कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा रिड्यूस हुआ है। तो आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन मैंने बताई है कहाँ पर, पार्ट नंबर 5 में। सोडियम को ऑक्सीजन मिला, कैसे पता चला, हमने प्रोडक्ट साइड में देखा, लेकिन आंसर हमेशा 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 रिएक्टेंट साइड से ही करना है। तो सोडियम को ऑक्सीजन मिला है तभी सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ है, तो यानी कि जो सोडियम है दैट इज ऑक्सीडाइज्ड। क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। एंड CuO प्लस H2O, CuO प्लस H2O बन गया है Cu प्लस H2O, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हटा, और ऑक्सीजन का हटना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज व्हाट, रिडक्शन। क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ पर इसका रिडक्शन हो गया है, क्या है, रिडक्शन हो गया। तो जब रिडक्शन हुआ है तो उसके बगल वाला कंपाउंड क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसके साथ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। वैसे भी देखो, अगर यहाँ से O हटा है, प्रोडक्ट देख के हमने देखा कि ऑक्सीजन हट गया कॉपर से, तो ये गया कहाँ, O मिला H2 को, तो ये बन गया H2O, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी कि H2O का तो H2 का ऑक्सीडेशन हुआ एंड कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। आंसर आपको हमेशा रिएक्टेंट साइड से देने हैं, एरो की टेल साइड से देने हैं। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पर सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ है। यहाँ पे कौन रिड्यूस हुआ है, CuO रिड्यूस्ड हुआ है, क्योंकि CuO में से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। R से रिमूवल किसका, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, तो उसे रिडक्शन बोलते हैं। तो CuO रिड्यूस्ड हुआ है एंड H2 इज ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ से कोई भी आंसर नहीं बोलना है कि Cu ऑक्सीडाइज या Cu रिड्यूस या H2O ऑक्सीडाइज या H2O रिड्यूस। आंसर कहाँ से देना, हमेशा रिएक्टेंट साइड से देना है। ये ऑक्सीजन रिडक्शन की ट्रिक होती है। ओके, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैंने आपको कोरोजन भी बताया, तो कोरोजन में आपको मालूम है कि जो रस्ट है, व्हाट इज द रस्ट, रस्ट का फार्मूला जो होता है Fe2O3.XH2O। इन जनरल x की वैल्यू को 2 लेते हैं। हाँ, रस्ट का जो फार्मूला होगा दैट इज Fe2O3.XH2O एंड x इक्वल्स टू 2। जो कॉपर है, कॉपर के साथ जो कोरोजन हुआ है, कॉपर में फार्मूला जो बनता है CuCO3 CuOH होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। व्हाट इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। इसका जो कलर होता है दैट इज ग्रीन कलर। एंड जो सिल्वर का कोरोजन होता है इट विल फॉर्म Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। इसका जो कलर होता है ये होता है ब्लैक, और फॉर्मूले का नेम है सिल्वर सल्फाइड। कलर हो जाएगा ब्लैक। जैसे हम बोल सकते हैं Fe2O3 का जो कलर होता है दैट इज रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। तो आयरन का जो होगा रस्ट है, रस्ट किस में होता है, Fe में होता है। फार्मूला इज Fe2O3.XH2O, x की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी। कॉपर का जो कोरोजन होगा दैट इज CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और कॉपर का कोरोजन का कलर जो होगा दैट इज ग्रीन एंड सिल्वर इज Ag2S, सिल्वर सल्फाइड, और ये ब्लैक कलर का होता है। ओके, थैंक यू गाइज। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टाइप का, ये चैप्टर यहीं से हम क्लोज कर रहे हैं, ख़त्म हो गया आपका चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो गया। कहीं भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।